थर्ड सेंटेंस देखिए इसमें, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट शिवा इज नॉट लाफिंग एट मी। इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, ही क्या है कर्ता, मी क्या है कर्म, शिवा क्या है करता है, और इज नॉट क्या है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज नॉट हुई, मेन वर्ब आपकी लाफिंग हुई, एड प्रपोजिशन, और मी क्या है कर्म। ये आप लोगों को समझना है। ही की जगह ही की जगह क्या हो जाएगा ही, और सेड टू जगह क्या होगा टोल्ड, ही टोल्ड, और मी की जगह मी, और कोमा इनवर्ट कोमा की जगह दैट। इतना समझना है। ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, सेड टू क्या है टोल्ड, और कोमा इनवर्ट कोमा की जगह दैट। ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, मी की जगह मी, और कोमा इनवर्ट कोमा की जगह क्या हुआ दैट। शिवा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन था राम, तो उसको हम मान लेंगे ही, या शिवा भी रख सकते हैं शिवा। फिर इज नॉट का क्या होगा वाज नॉट, वाज नॉट लाफिंग एट मी। ये हुआ नहीं होगा। मी क्या है आपका, ये दबाओगे, मी है क्या कर्म है, मी क्या है कर्म है। मी बदलता कहाँ से दूर से अर्थात सब्जेक्ट से, तो ये यहाँ से बदला जाएगा। ही क्या है कर्ता, हमें चाहिए क्या कर्म, तो ही का कर्म क्या होता है हेम, इस जगह क्या हो जाएगा हेम। दोबारा फिर समझिए, ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, मी की जगह मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट, शिवा की जगह शिवा, इज नॉट की जगह हो जाएगा आपका वाज। इससे पहले मैंने यहाँ लिखाया था इज एम आर प्लस नॉट बराबर वाज प्लस नॉट, तो इज की जगह पर वाज, नॉट की जगह पर नॉट। ही टोल्ड मी दैट शिवा वाज नॉट लाफिंग एट। बस आपको यहाँ चलना है, ये सर्वनाम है। मी बदलता हमेशा सब्जेक्ट से, मी को बदलेंगे हम ही से, तो हो जाएगा जब हेम, क्योंकि मी आपका कर्म है, ही आपका कर्ता है, हमें चाहिए क्या कर्म, तो ही का कर्म क्या होता है हेम। नेक्स्ट सेंटेंस की वो सेंटेंस, ही सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट माई ब्रदर इज नॉट टीचिंग मी टुडे, फुल स्टॉप कॉमा इनवर्ट बंद। आपको ये समझना है, ही सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट माई ब्रदर इज नॉट टीचिंग मी टुडे। अब आपको सुना ही है क्या, ही आपका है कर्ता, ये क्या है कर्ता, हर क्या है आपका कर्म। यदि आप लोग इस चीज़ को समझ गए तो इसमें परेशानी नहीं होगी बनाने में। माई ब्रदर पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ संबंध से भी मतलब है, पर्सन से भी मतलब है, सर्वनाम से भी मतलब है। माई अकेला क्या है संबंध, माई क्या है संबंध। इज नॉट हेल्पिंग वर्ब हुई, टीचिंग वर्ब हुई, मी इस समय यहाँ किसका काम कर रहा है कर्म का, और टुडे यहाँ इस समय निकटता सूचक शब्द है, निकटता सूचक शब्द। अब देखो निकटता सूचक शब्द, अब देखो ही की जगह क्या हो जाएगा ही, और सेड टू क्या होगा टोल्ड, ही टोल्ड हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा दैट, ही टोल्ड हर दैट। ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, और हर की जगह हर। इतना समझ में आया, ही की जगह ही, सेड टू की जगह टोल्ड, और हर की जगह हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब आपको समझना है माई, माई क्या है संबंध अर्थात पजेसिव। आई का पजेसिव क्या होता है माई, आई बदलता हमेशा सब्जेक्ट से, तो मी भी बदला जाएगा सब्जेक्ट से, माई भी बदला जाएगा सब्जेक्ट से। अब माई जो आपका
संबंध है, माई को बदलेंगे हम दूर से, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पजेसिव है, कहने ये आपका कर्ता है, ये संबंध है, हमें चाहिए क्या, संबंध। क्या चाहिए, जो चीज़ हटाएंगे वही चीज़ लाएंगे। अगर यहाँ पर कर्ता होता तो इस जगह कर्ता ही आता, इस जगह अगर कर्म होता तो कर्म, कहने मतलब जो चीज़ होगी वही हटाई जाएगी। जैसे माई है तो माई को बोलेंगे ही से, तो ही का मुझे संबंध ही चाहिए। ही का संबंध क्या होता है, हिज। क्या होता है, हिज। यहाँ क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, समझाया, हिज। क्लियर। तो ही टोल्ड हर दैट हिज ब्रदर was not teaching। कितना समझ में आया, He told her that his brother was not teaching। अब आपको फिर सुनना है, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो मी क्या है, ऑब्जेक्ट। मी बदलते कहाँ से, सब्जेक्ट से, या मी बदलेंगे हम सब्जेक्ट से, अर्थात ही से। ही करता है, हमें चाहिए क्या, कर्म, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। हमारा फिर समझा रहे, ही टोल्ड हर दैट, ही की जगह ही, सेट की जगह टोल्ड, हर की जगह हर, कॉमा इन डॉट कॉमा दैट, माई को चेंज करेंगे ही से तो हो जाएगा हिज, ब्रदर वाज नॉट टीचिंग, मी को चेंज करेंगे हम ही से हो जाएगा हिम, और टुडे का दैट डे। आप लोगों को आज डायरेक्ट में आए